हेडलाइन बात, चलिए आगे बढ़ते हैं और सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह कि मुंबई में एक बार फिर से सुशांत के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। सुशांत के घर दोबारा 2 दिन में 2 बार पहुंची है सीबीआई की टीम। इससे पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश के साथ पूछताछ हो रही थी। इन तीनों को अपने साथ लेकर पहुंची है सीबीआई की टीम। और आपको यह भी बता दें, सुशांत के इस फ्लैट के कमरे में फॉरेंसिक टीम पहले से मौजूद है। लगातार वहां पर 2 दिनों में दूसरी बार पहुंची है सीबीआई की टीम। जाहिर सी बात है, मकसद है आखिरकार उस दिन सुशांत के कमरे में क्या कुछ हुआ था, इसको जानना, इसको जांचना। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही थी। सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट रह चुका है सुशांत सिंह राजपूत का, नीरज जो कि कुक और दीपेश जो कि स्टाफ का मेंबर था सुशांत सिंह राजपूत के, उनसे पूछताछ की है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम ने। और अब पहुंची है इन तीनों को अपने साथ लेकर सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर। सुशांत केस के अहम गवाह हैं सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश। सिद्धार्थ, आपको बता दें, ये वही शख्स है जो कि फ्लैटमेट रह चुका है। सिद्धार्थ पिठानी ने ही दावा किया था कि उन्होंने सबसे पहले दरवाजा खुलवाया था चाबी वाले को बुलाकर, तो उसके बाद सुशांत की बॉडी को फंदे से नीचे उतारा था। यानी क्या कुछ उस कमरे में हुआ, ये सिद्धार्थ पिठानी से बेहतर कोई बता नहीं सकता। फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद है। इन तीनों से अलग अलग पूछताछ हुई है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। और अब जो कुछ उन्होंने बताया रिक्रिएशन के जरिए, वहां पर उसको जांचने परखने की कोशिश होगी कि आखिरकार जो इन्होंने बयान दिया सीबीआई के सामने, जो सवालों के जवाब दिए, उनमें सच्चाई कितनी है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुशांत के घर पहुंची है सीबीआई की टीम, दोबारा पहुंची है, दोबारा रिक्रिएशन होगा। तीनों से पूछताछ हुई है इससे पहले डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, सुशांत के घर के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर, उनका रुक करते हैं। धीरेन्द्र, 2 दिनों में 2 बार सीबीआई की टीम मौजूद है। खास बात यह है कि इससे पहले पूछताछ हुई है नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश से। इन तीनों को साथ लेकर पहुंची है। क्या कुछ जांच अब आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, पीस बाय पीस, मील बाय मील उनको एक एक बिट बाय बिट चेक किया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले उनके बयान, उससे पहले दिल्ली जो मुंबई पुलिस ने जो बयान लिए थे, उसके बाद उन बयानों को स्टडी किया गया, एनालाइज किया गया। उसके बाद उनसे जो पूछताछ हुई थी, उसके ठीक बाद अब वापस उसी जगह, क्योंकि उनके बयानों को मिलाकर उसके बाद जो सीन बनता है, उस सीन को यहाँ उसको रियलाइज करना है, उसको एनालिसिस करना है कि इनमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो मुंबई पुलिस से छूट गई थी या छोड़ दी गई थी, जिस पर कि लगातार कहा जा रहा है कि वो छोड़ दी गई थी जानबूझकर। उस तमाम चीजों को, क्योंकि सबसे पहले देखा तो उससे पहले क्या क्या हुआ था, जो एक वारदात हुई या जो करेंस है, जो क्राइम सीन पर हमेशा देखा जाता है, जो करेंस हुआ उससे पहले का प्रोसेस क्या था, और उस सब में जो अलग अलग लोग हैं उन्होंने उसको कैसे नरेट किया। और जब उसको नरेट करने के बाद उसको प्रैक्टिकली लाकर देखा जाता है, रियलिटी में उसको फ्रेम किया जाता है कि क्या ये वाकई जो लोग बता रहे उन तीनों ने कोई एक स्टोरी एक तरह से देखी या स्टोरी को बाकायदा फॉर्म किया है या बनाया है स्टोरी को। उस सब को करने के लिए जरूरी होता है कि आप उन तीनों के बयान अलग अलग से नोट करें, फिर उसके बाद उनको साथ बैठाएं और उसके बाद फिर स्पॉट पर लाएं। तो स्पॉट पर वही प्रोसेस, राकेश अभी अंदर होगा, तमाम टीमें अंदर हैं, हमारे तमाम लोग उनके पीछे यहाँ देख रहे होंगे, न्यूज नेशन के रिपोर्टर उनको वहाँ डीआरडीओ ऑफिस से लेकर यहाँ तक ट्रैक करते हुए आए हैं कि कहीं और कोई और चीज नहीं तो, लेकिन लगातार उनको सीधा यहाँ लाए। यहाँ निश्चित तौर पर आपने वाजिब बात कही कि इन तीनों से अलग अलग पूछताछ हुई है। इसके बाद इनके बयान के आधार पर एक रिक्रिएशन भी वहां पर संभव है, ये जांचने के लिए कि इन्होंने बयान दिया वो सही था या फिर नहीं था, सही था। फिर तीनों को साथ बिठाकर भी पूछताछ होगी। निश्चित तौर पर सीबीआई के एक्शन का तीसरा दिन है और तेजी से सीबीआई जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है। रुमानुल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही विकास और शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। इन तीनों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सीबीआई की जांच का तीसरा दिन है, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। सीबीआई ने अभी तक केस से जुड़े कई अहम सबूत खंगाले हैं और सुशांत के बांद्रा के फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि दोबारा सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले घर पर आज पहुंची है। और इस कड़ी में सबसे अहम बात यह है कि जो अहम कड़ी है इस पूरे केस के, सुशांत के मौत केस के, सिद्धार्थ पिठानी यानी कि फ्लैटमेट, इसके साथ ही कुक नीरज और दीपेश जो कि सुशांत के स्टाफ का मेंबर था, इन तीनों से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अलग अलग पूछताछ हुई है। कल भी सुशांत के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, यह जानने के लिए, यह अंदाजा लगाने के लिए कि दरअसल उस दिन क्या हुआ होगा। क्राइम सीन रिक्रिएट करने का मतलब यह होता है कि जांच को सही दिशा मिल जाए और फिर उसी दिशा में जांच टीम आगे तेजी से बढ़ती है। 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक्शन में सीबीआई है, रिया पर शक है, स्पॉट पर रिक्रिएशन हो रहा है, यह जानने के लिए कि दरअसल उस दिन क्या कुछ हुआ।
एक्शन में सीबीआई, रिया का टेंशन हाई। कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच? सुशांत केस में किस किस तक आंच? सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई फुल एक्शन में है। मुंबई में सीबीआई केस से जुड़े हर सबूत खंगाल रही है, हर गवाहों के बयान को परख रही है और कसती जा रही है गुनहगारों पर शिकंजा। न्यूज नेशन सुशांत से जुड़ी हर पड़ताल, हर खुलासा और हर राज का पर्दाफाश कर रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और बता रहे हैं सीबीआई का पूरा एक्शन प्लान। सुशांत की मौत के पीछे उनके स्टाफ की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उतनी सख्ती से अब तक पूछताछ नहीं हुई जितनी अब सीबीआई कर रही है। मुंबई में जांच के तीसरे दिन सीबीआई ने सुशांत के स्टाफ को फिर बुलाया। सुशांत के दोस्त और फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी और उनके कुक नीरज से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पहले दोनों से अलग अलग बयान दर्ज किए, लेकिन बयानों में काफी अंतर होने के बाद सीबीआई आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ कर रही है। शनिवार को भी सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी और उसके स्टाफ से घंटों पूछताछ की थी। सवेरे से ही सीबीआई की टीम एक्शन में दिखाई दे रही है। अब तक सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुलाया जा चुका है। इस वक्त हम डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जा सकती है। सीबीआई की जांच इस ओर इशारा कर रही है कि सुशांत की मौत के पीछे उसके स्टाफ का बड़ा हाथ हो सकता है, या फिर स्टाफ को मौत से जुड़े कुछ ऐसे राज पता हैं जिसे वो अब तक छुपा रहे थे। सुशांत के स्टाफ से रिया लगातार संपर्क में थी। ऐसे में सवाल रिया चक्रवर्ती पर भी उठ रहे हैं। रिया के सुशांत के साथ रिश्ते और फिर बार बार बदलते बयानों की वजह से रिया पहले ही शक के घेरे में है। साथ ही सुशांत से जुड़े बहुत से ऐसे राज हैं जो सिर्फ रिया को ही पता है। जाहिर है ऐसे में ईडी के बाद अब रिया को जल्द ही सीबीआई का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं इस वक्त मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर हूं, जहां पर सीबीआई की टीम ठहरी हुई है और इसी गेस्ट हाउस पर बीते 3 दिनों में इस घटना से जुड़े हुए कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, मसलन नीरज कुमार, इसके अलावा दीपेश सावंत से भी यहीं पर पूछताछ हुई। सुशांत केस में सीबीआई के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सुशांत की मौत को 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में घटना से जुड़े बहुत से सबूत नष्ट हो गए हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। मुंबई के बांद्रा में सुशांत सिंह के घर के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां पर सुशांत सिंह कभी आया जाया करते थे, लेकिन आज इस घर के अंदर भी मरघट जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने अगर सही से जांच की होती तो शायद सीबीआई को यहां तक आने की जरूरत ना पड़ती। सुशांत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी जुटी है, जो एक एक क्लू को बारीकी से परख रही है। तो सीबीआई की एक टीम मनोचिकित्सकों से भी पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई बीमार और डिप्रेशन में थे सुशांत। मुंबई से पंकज मिश्रा, विकास श्रीवास्तव और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और जो अहम जानकारी यह है कि सिद्धार्थ पिठानी और जो कुक नीरज है, जानकारी यह है कि इनके बयानों में अंतर है। तो सवाल यह कि आखिरकार ये बयान परस्पर विरोधी क्यों? सीधे रुक कर लेते हैं। रोमान का हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बांद्रा में ही मौजूद है। रोमान, ये एक अहम जानकारी है कि पिठानी और कुक नीरज के बयानों में अंतर है, तो ये अंतर जो है जाहिर सी बात है शक पैदा करता है और शक की गुंजाइश तो इस केस में लगातार बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सीबीआई अब एक्शन में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम सीबीआई की पूरी टीम यहां पर पहुंची है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। 5 गाड़ियों में सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है सुशांत के घर में, क्योंकि आज कुक नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई थी। उसके बाद इन सबको एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। काफ़ी विरोधाभास मिला है इनके तमाम बयानों में। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीबीआई को हजम नहीं हो रही हैं और इनका झूठ या सच जो भी है वो सीधे सामने आए। इसी वजह से इन सभी को वापस सुशांत के घर पर कार्टर रोड के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में लेकर आया गया है, ताकि जो कुछ उन्होंने सीबीआई के सामने बताया और जो विरोधाभास हैं और जो चीज़ें सीबीआई को समझ में नहीं आ रही हैं या फिर वो मान नहीं पा रही है कि ऐसा हो सकता है, उसको रिक्रिएशन कराया जाएगा।
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल जो यहाँ पर रिक्रिएशन सुशांत के अपार्टमेंट में किया गया था, उसमें जो कुछ निकला था उसको भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने एनालिसिस किया है और उसके आधार पर भी इनके बयानों को मिलाया गया है, जो कि परस्पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा सीबीआई सूत्रों का कहना है। और अब थोड़ी समय के बाद इस अपार्टमेंट के अंदर सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी कि आखिर सुशांत के अंतिम समय में मौजूद ये तीनों लोग कितना सच बोल रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। ठीक है रोमान, मैं आपके पास आता हूं। विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जिसका जिक्र कर रहे हैं रोमान कि आखिरकार इनके बयानों में परस्पर विरोध, तो परस्पर विरोध शक पैदा करता है और सबसे ज्यादा शक तो सिद्धार्थ, क्योंकि हर जगह अगर कोई सबसे पहले मौजूद था तो वो हर जगह कोई सबसे पहले मौजूद था तो वो सिद्धार्थ पिठानी मौजूद था। और सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयानों में अंतर होना शक पैदा करता है और जाहिर सी बात है सिद्धार्थ से अब सख्ती से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। बिल्कुल राकेश, देखिए अगर ये सुशांत सिंह राजपूत का मौत का मामला एक जिगशॉ पजल बन चुका है तो उसको सुलझाने के लिए इन तीन लोगों के बयान काफ़ी अहम है। और ये तीन लोग के बयानों में अगर कोई फ़र्क आता है तो ये अपने आप में प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। वैसे भी ज़्यादातर मामलों में हमने ये देखा है कि जांच एजेंसियों के लिए प्राइम सस्पेक्ट वो लोग होते हैं जो घटना के समय मौके पर होते हैं या आखिरी बार जिसने उनसे बातचीत की होती है। और इसी वजह से इन तीनों के बयान जो हैं ये दर्ज करना सबसे अहम प्रक्रिया थी, जिसे पूरा कर लिया गया है। लेकिन तीनों को अगर कॉरोबोरेट किया जाए तो बहुत सारे विरोधाभास सामने आ रहे हैं। तीनों के बयान जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से अभी रिक्रिएशन वाले स्पॉट पर लाकर उन्हें दोबारा से उनके बयान को परखा जा रहा है। तो ये बहुत ही अहम प्रक्रिया है और मैं बता दूं कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि घटना को 70 दिन हो चुके हैं और इन 70 दिनों में बहुत सारे सबूत जो हैं नष्ट हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी वजह से सही मायनों में उस दिन मतलब 14 जून को उस फ्लैट में क्या हुआ था ये समझने के लिए इन तीनों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे सीधे सीधे कड़ाई से पूछताछ होगी, तब जाके तस्वीर सामने आ पाएगी। और यही काम इस समय सीबीआई निश्चित तौर पर विकास, और इसकी बड़ी जरूरत भी है कि कड़ाई से पूछताछ हो, कम से कम सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से, जो कि लगातार वहां पर मौजूद थे। और सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स था जो कि सुशांत के साथ लंबे समय तक रहा। उसने दरवाजा खुलवाया, उसने सुशांत की बॉडी को फंदे से नीचे उतारा, जो उसने दावा किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो तिलिस्म बना है, जो बड़े सवाल बने हैं, उन पर हम नजर डालते हैं। पहला बड़ा सवाल ये, सुशांत की सुसाइड या मौत, क्योंकि परिस्थितियां शक पैदा कर रही हैं। 60 दिन बाद भी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, ये अपने आप में गंभीर सवाल है और मुंबई पुलिस पर इससे सवाल उठे। मौत पर मुंबई में कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? सुशांत का कमरा उनके मौत के बाद तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? बिहार से जांच टीम आती है तो उसको आखिरकार पहले मुंबई पुलिस ने सहयोग क्यों नहीं किया? क्यों कोर्ट का रुख करना पड़ा? आईपीएस अधिकारी बिहार पुलिस की ओर से भेजा जाता है, उसे आधी रात को जबरन क्वारंटीन क्यों कर दिया जाता? सुशांत की बॉडी ले जाने के लिए 2 एम्बुलेंस क्यों आई? एक एम्बुलेंस में शरीर जा सकता था, बॉडी जा सकती थी, 2 एम्बुलेंस की जरूरत क्या थी? पास के अस्पताल की बजाय कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया? क्या कोई बड़ी साजिश थी इसलिए कूपर अस्पताल का रुख किया गया? पोस्टमार्टम से पहले कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया गया, जो कि आजकल सरकार की गाइडलाइन है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रॉस चेक क्यों नहीं की गई? ये भी एक गंभीर सवाल है। और आपको ये भी बता दें कि इस रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। सुशांत की मौत के पीछे क्या रिया का हाथ है? क्योंकि अब जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं वो रिया की ओर सवाल खड़े करते हैं। रिया ने मौत से पहले सुशांत का साथ क्यों छोड़ा? क्यों रिया 8 तारीख को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी? गर्लफ्रेंड थी, फिर 1 साल में सुशांत से बेहद कम बातचीत क्यों हुई? सुशांत से ज्यादा उसके स्टाफ से बातचीत क्यों हुई? क्यों रिया इंटरेस्टेड थी सुशांत के स्टाफ में? और साथ ही सुशांत के करोड़ों के लेन देन के पीछे कौन है, जो कि आरोप सुशांत के परिवार की ओर से लगे हैं? शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, जब से ये पूरी घटना सामने आई 14 जून के बाद से, ये पूरा मामला सुशांत की मौत का वो एक तिलिस्म बन चुका है। इस तिलिस्म से पर्दा कब हटेगा, कब राज खुलेगा, सबको इंतजार है। लेकिन जिन गंभीर सवालों का हमने जिक्र किया, पैसों के लेन देन को लेकर, या फिर रिया सुशांत के स्टाफ में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखती थी, ये सारी बातें शक पैदा करती हैं। जाहिर है और यही वजह है कि सीबीआई की टीम लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो सुशांत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े थे, यानी कि वो 3 लोग, चाहे दीपेश हो, चाहे नीरज हो या फिर सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने 13 तारीख की रात सबसे अंतिम में सुशांत से मुलाकात की थी और 14 तारीख के दिन जब सुशांत की बॉडी मिली, जब सुशांत का शव मिला, तो सबसे पहले यही 3 लोग थे जिन्होंने उस शव को देखा था। और यही वजह है कि लगातार सीबीआई की टीम इन लोगों से पूछताछ करना चाह रही है और लगातार उन्हें अलग अलग ठिकानों पर लेके जा रही है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 जगह और जाकर आए हैं और यहाँ
पर सीबीआई की टीम इस वक्त सुशांत के घर पे पहुंची है। फॉरेंसिक टीम साथ में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक कल जो रिक्रिएशन किया गया था उसमें उस केस में इन तीनों से बातचीत करने के बाद कुछ और चीज़ें जो निकल कर आई हैं, उसकी वजह से एक बार फिर से फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची है और उसका रिक्रिएशन करेगी। और जाहिर तौर पर इन तीनों के बयान जो हैं आपसी विरोधाभास रहे हैं और यही वजह है कि अब सीबीआई की टीम उन्हें आमने सामने करके यहाँ पर रिक्रिएशन के साथ में कुछ और पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करके फिर अपना जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ाएगी। और यही वजह है कि लगातार उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ ठोस चीज सामने आ जाए, कुछ ठोस तस्वीर सामने आ जाए, जिससे कम से कम आखिरकार इस केस को एक दिशा मिले और न्याय का रास्ता साफ हो। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।